कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास पर जा रहे थे तो सारे अयोध्यावासी उनके पीछे आ गए थे। तब उन्होंने नर और नारी को वापस लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन एक समाज ऐसा था जिसको प्रभु श्री राम ने कुछ नहीं कहा, तो वह 14 वर्ष तक उस स्थान पर रहा और प्रभु श्री राम का इंतजार करता रहा। प्रभु जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटे तो समाज के लोगों से पूछा, तुम लोग क्यों नहीं गए? तब समाज के कुछ लोगों ने कहा, अपने नर और नारी को जाने का आदेश दिया, लेकिन हमारे को कुछ नहीं बोला। तब प्रभु श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हारे मुँह से दिया गया आशीर्वाद जन कल्याण के लिए होगा। कि जब राम भगवान 14 वर्ष के वनवास को जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नर इधर जाओ, नारी इधर जाओ, और किन्नर समाज कहाँ जाए, तो वहीं उनके लिए तप हो गया। 14 साल उन्होंने वहीं तप किया। जब राम भगवान वापस लौटे तो उन्होंने देखा, आप क्यों नहीं गए? कि हम ना नर हैं, हम ना नारी हैं। जब राम भगवान ने हमारे सर पे हाथ रखा तो उन्होंने कहा कि जाओ, कल युग में जो भी बात कहोगे आप सत्य होगी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी एक बार अर्धनारेश्वर का रूप लिया और भगवान विष्णु ने भी मोहिनी का रूप लिया। शेफाली किन्नर कहती हैं कि जब राजा दशरथ के 3 पुत्र का जन्म हुआ और राजा दशरथ ने दाई को उपहार दिए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। तब भगवान इंद्र मोहिनी का रूप लेकर आए और दान दिए गए उपहार को ग्रहण किया। जब दशरथ जी के पुत्र हुए थे तो उन्होंने दाई को दान करा था कि बोले कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में खुशियाँ आई हैं, तो उन्होंने हीरे मोती जवाहरात दाई जी को दान करा था, दाई माँ को। तो वो दाई माँ ने कहा था कि जो मेरे भगवान है, जो हमारे राम लला जी जन्मे थे ना, उस टाइम की बात है ये, जब उन्होंने दाई जी ने वो दान नहीं लिया था उनका। उन्होंने कहा था कि ये दान लेने के मैं लायक नहीं हूँ, इसके लिए आपको तो स्वयं इंद्रदेव से बात करनी पड़ेगी। जब इंद्रदेव ने मोहिनी का रूप लिया था और वो धरती पे आए थे, जब जाके वो दान उन्होंने स्वीकार करा था। तो उस टाइम से ये हमारे युग की पीढ़ी ये शुरू होती हुई आई है कि जिस दिन घर में खुशियाँ होती है या कुछ होता है तो ये हम जाते हैं दान लेने के लिए। और आज भी जैसे हमारे रामलला की स्थापना हो रही है, तो जो हमारे अयोध्या नगरी है, उसके जो हमारे मुख्य गद्दीपति है, आज भी उनको महाराज जी ने मंदिर में बुला के उनको लला जी की बधाई दी है और उन्होंने लला जी के सोहर गाए। किन्नर समाज से जुड़ी इन कथाओं की किन्नर समाज में काफी मान्यता है। कोटा में किन्नर समाज का अखिल भारतीय सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिससे देश भर से लगभग 1500 किन्नर सम्मिलित होंगे। 22 जनवरी से आयोजित होने वाला किन्नर समारोह 10 दिवसीय चलेगा और हमारे यहाँ पर 10 दिन का कार्यक्रम जो है उसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे प्रभु श्री राम के आगमन पर भव्य जागरण, जिसमें हम लोग सब खूब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और सारे शहरवासियों के लिए खूब दुआएं करेंगे, आशीर्वाद देंगे एवं उनके लिए आराधना करेंगे कि उनका सभी का जीवन सुखमय और मंगलमय हो। एवं उसके बाद में हमारा दूसरा कार्यक्रम रहेगा 24 तारीख को, जिसमें जिसे हम चाक पूजा बोलते हैं, जैसे चाक पूजा कलश हम बंधवा के लेकर अपने यहाँ लाकर स्थापित करेंगे और कलश की पूजा होगी। किन्नर समाज की मान्यताएं काफी महत्वपूर्ण है और उनकी वाणी को भी हमारे समाज में काफी फलदायी माना जाता है। ऐसे में यह किन्नर समाज का सम्मेलन लोगों को और क्या संदेश दे पाता है, यह महत्वपूर्ण होगा। धरा डिजिटल के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट।